हेलो डियर, आपका ट्रिग्नोमेट्री की अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। पहला कंसेप्ट है अपना क्वाड्रेंट सिस्टम का और इसके क्वेश्चन करेंगे। मेनली क्वेश्चन से ज़्यादा तो मैं आपको कंसेप्ट सिखाते हुए ही सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर एक आधे जो इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे, और दूसरा रेडियन वर्सेस डिग्री, उनका जो रिलेशन है उसके ऊपर एक आधे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊँ। ठीक है मेरे भाई। तो आगे बढ़ने से पहले अपना पेन नोटबुक है, अपना दिमाग, अपनी स्माइल है, अपनी पेशेंस, सब कुछ ले आओ है। बढ़िया से पोस्चर में बैठो और काम करना स्टार्ट करो। चलो जी है, पानी वानी पी लो अगर थोड़ा थके हुए महसूस कर रहे हो तो। ठीक है। और आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, गटर में घुसकर नाली तो साफ नहीं कर रहे ना? एक टेबल पर बैठे हो, टेबल पर नहीं बेड पर बैठे हो, कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक सी जगह पर बैठे हो, मान लो ज़मीन में ही बैठे हो। मान लो कोई स्टूडेंट अगर ऐसे हों कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बट कुल मिलाकर अगर आप आज ये काम नहीं कर पाओगे तो इसके बदले में कल को जो आपको काम करने पड़ेंगे उनके कंपैरिजन में बहुत ही आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप ये जो मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी ये मेहनत है। कोई भी काम हो जब लगातार करना पड़ता है, रोज़ करना पड़ता है सेम काम को एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसे मेहनत हम बोल सकते हैं। तो उसमें जोर लगता ही है। कंसिस्टेंसी चाहे किसी चीज़ में मेंटेन करने में हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में जोर लगता ही है, चाहे काम कंफर्टेबल पोजीशन में करें या अनकंफर्टेबल पोजीशन में करें। तो आज जो आप मेहनत कर रहे हो इसका फल आपको मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, क्लियर है? इसका फल इसलिए नहीं मिलेगा कि भगवान सब देख रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा, या फिर जो होता है अच्छे के लिए, मैं उस टाइप से मैं बोल रहा हूँ कि कोई इनपुट होता है साइंटिफिक वे से, उसका कुछ आउटपुट होता है। ठीक है, आग लगाएंगे उसके ऊपर पेपर रखेंगे तो पेपर जल ही जाएगा। क्योज है, कुछ इफेक्ट है। तो आप मेहनत करोगे, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करोगे, अच्छे से सीखोगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही है, कोई दो राय नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, लगे रहो, इनका फल इकट्ठा मिलेगा। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक रुपया गुल्लक में डाल रहे हैं, इकट्ठे खरीद कर लाएंगे, जॉब खरीद कर लाएंगे इकट्ठी आपके इतने दिनों की मेहनत से। ठीक है, तो ये एक एक रुपया डालना बंद मत करो। कई बार बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि यार इतने दिन हो गए काम नहीं हो रहा। अरे मान लो तुम्हारी जॉब 100 रुपये में मिल रही है तो 100 रुपये डाल लो तो। अब अरे अभी तो 50 ही हुए, आपको तो पता नहीं वो 100 में मिल रही है। अरे 50 रुपये डाल चुका हूँ, अब तक बात नहीं बनी है, पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। 70 चीज़ों का आप कोसने लग जाओगे। नहीं, ये रोज़ एक एक रुपया डालो आप, एक दिन आपकी जॉब खरीद कर लेकर आएंगे, बढ़िया रहेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेंट सिस्टम को सीखने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसी चीज़ों से हमें डील करना पड़ता है। जैसे ये देखो कि साइन पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है? ये होता है पाई प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कोट पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा होएगा भैया माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। अगर मैं पाई के अंदर थीटा जोड़ दूँ, 2 पाई के अंदर थीटा जोड़ दूँ, पाई बाई 2 के अंदर थीटा जोड़ दूँ, पाई बाई 2 में से थीटा घटा दूँ तो क्या होएगा? तो इससे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स करवा चुका हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। जो टेन 90 माइनस थीटा है वो होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा है वो होता है कोसिकेंट थीटा। ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ इससे पहले के लेक्चर के अंदर, है ना? तो यहाँ पर भी वही पेयर है। जैसे इसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्या करवाया कि भैया साइन थीटा का और कोस थीटा का जो ग्राफ है वो एक जैसा ही होता है, बस ग्राफ के अंदर वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रखा है। साइन थीटा जो जो वैल्यूज अचीव कर सकता है, कोस थीटा सारी वो वैल्यूज अचीव करेगा। बस कोस थीटा क्या है, साइन थीटा जो वैल्यू 90 डिग्री पर अचीव करता है, ये 0 डिग्री पर ही अचीव कर लेता है, ये 90 डिग्री पहले चल रहा है इससे। ऐसे ही टेन और कोट में रिलेशन है, ऐसे ही सीकेंट और कोसेक में रिलेशन है। तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखेंगी, साइन पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो उनको हम सिंपली थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी वो कोट थीटा के बराबर होगा, कभी माइनस कोट थीटा, कभी टेन थीटा, कभी माइनस टेन थीटा। तो वो सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या होगा, और रटवाऊंगा भी नहीं, समझाऊंगा आपको। 1 से 2 सेकंड लगेंगे। जैसे मैं इनको देख रहा था कि टेन 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, ये होगा टेन थीटा। ठीक है,
कोई देखते हैं, ये कोस पाई प्लस थीटा क्या होगा, ये होएगा माइनस कोस थीटा। मैंने रटे नहीं है, मैं दिमाग में एक दो सेटिंग्स भिड़ा रहा हूँ और मैं इसको बता रहा हूँ आपको, और अभी तो थोड़ा सा केयरलेसली भी बता रहा हूँ, ये ना हो कि गलती हो जाए। 1 सेकंड दूंगा, मैं इसको ठीक बता दूंगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस ही होगा। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्टिवली कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है जी, समझते हैं चीज़ें। एक बात तो क्लियर हो गई कि साइन के साथ अगर जोड़ा बनता है तो वो बनता है कोस का। क्वाड्रेंट ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में नहीं, ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट का ही एक हिस्सा था, एक छोटा सा हिस्सा था इस पूरे सिस्टम का। मैंने इस पूरे सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा आपको पहले सिखा दिया। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर इसके कंपैरिजन में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब कई बार बच्चों को पता क्या लगता है कि अगर कोई पार्ट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है तो उसे छोड़ दें। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 3 क्वेश्चन आए और एक पार्ट जो कम पूछा जाता है उस पर एक क्वेश्चन आ गया, तो हमारे लिए तो 33% वही हो गया ना। हमारे पेपर में तो जो ट्रिग्नोमेट्री आई उसमें तो 33% वही हो गया। 4 क्वेश्चन आए तो 25% वही हो गया। तो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपने सिलेबस के अंदर है, किसी को भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है भाई, एक एक नंबर के ऊपर आपकी जॉब जो है ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर, पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी। देखो, तो हमें जो एंगल्स बताए जा रहे हैं ये कैसे बताए जा रहे हैं, हमें ये एंगल बताए जा रहे हैं, हमें एंगल का एड्रेस बताया जा रहा है। पाई प्लस थीटा का क्या मतलब है, 90 प्लस थीटा। मान लो थीटा की वैल्यू है 25 डिग्री और पाई की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 115 डिग्री। तो हमें जो एंगल बताया गया है वो बताया गया है कि पाई बाई 2, सॉरी ये पाई प्लस थीटा, पाई की वैल्यू तो 180 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो एंगल बताया गया है वो बताया गया है 205 डिग्री का। तो ये एंगल हमें कैसे बताया गया है, ये हमें बताया गया है कि पाई से थीटा आगे चले जाओ, ये जो पाई है इससे थीटा डिग्री आगे चले जाओ। तो जिस एंगल के बारे में एग्जामिनर बात कर रहा है ना, वो पता है कौन सा एंगल है, वो ये वाला एंगल है, ये पूरा ये साइन 180 प्लस 25, साइन 205 की बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इस एंगल की हमने वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो कल को वो ऐसे पूछे कि कोस 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे बताओगे। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा ना कि कोस 360 बोले तो 2 पाई माइनस 60 डिग्री। ठीक है, मैं ऐसे इसको कन्वर्ट करूंगा और मुझे कोस 60 डिग्री की वैल्यू याद है, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो हमें ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो एग्जामिनर जब भी हमसे कुछ भी इस तरह का पूछेगा तो वो हमें एंगल का एड्रेस बताएगा कि पाई से इतना आगे है, पाई से इतना पीछे है, 2 पाई से आगे है पीछे है, पाई बाई 2 से आगे है पीछे है, 3 पाई बाई 2 से आगे है पीछे है। मतलब कि वो ये बताएगा कि पाई बाई 2 से कम है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। वो हमें ये बता रहा है कि जो एंगल है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर एंगल की लोकेशन है। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सर ये फर्स्ट क्यों है, देखो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और एंगल को हम ऐसे मापना स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर कन्वेंशन है कि भैया ये 30 डिग्री का एंगल है, तो एंगल को हम मापना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो अगर 360 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 90 आएगा। तो ये पहला चौथा हिस्सा, ये 90 मतलब कि चौथा हिस्सा, तो पहला चौथा हिस्सा, दूसरा चौथा हिस्सा, तीसरा चौथा हिस्सा, चौथा चौथा हिस्सा। तो इसीलिए ये सेकंड 1/4, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई अगर एंगल होएगा तो जितने भी फंक्शन हैं सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, यह है ए एस टी सी। ठीक है, यहां पर सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे, यहां पर साइन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और साइन का जो रेसिप्रोकल है, मान लो 3/4 पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल 4/3 भी पॉजिटिव होएगा। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल जो कि है कोसेक, जो कि है 1/sin, वो भी पॉजिटिव ही होएगा।
तो यहाँ पर साइन और इसका उल्टे वाला पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और इसका उल्टे वाला कोट पॉजिटिव, यहाँ पर कोस और उसके उल्टे वाला सीकेंट पॉजिटिव। ठीक है, तो सर यहाँ पर ये सारे क्यों पॉजिटिव है, यहाँ पर सिर्फ ये क्यों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव क्यों हैं? ठीक है, उसका जवाब भी देता हूँ। देखो, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज हमें रटा हुआ होना चाहिए, बट 1-2 सेकंड में निकाल भी हम सकते हैं। इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, आगे काम आएगा। ठीक है, देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना तो पढ़ा ही होगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हाँ जी सर, इतना तो पढ़ा है। यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखूँ तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। हाँ जी सर, तो जो एक्स है ना, एक्स, ये एक ट्रायंगल को अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये जो बेस है ना, बेस, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स को, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और परपेंडिकुलर मतलब कि वर्टिकल मूवमेंट, वाई, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है वाई को, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होएगा। ठीक है मेरे भाई, पॉजिटिव होएगा हाइपोटेन्यूज हमेशा। क्लियर है? तो यहां पर देखो आप, यहां पर एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है ही, तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे। यहां पर क्या है, यहां पर देखो, अगर हम ऐसे आ रहे हैं, एक्स तो नेगेटिव हो गया, यानी कि बेस तो नेगेटिव हो गया, लेकिन यहां पर कोई भी पॉइंट रखोगे इस क्वाड्रेंट के अंदर तो जो वाई है, जो परपेंडिकुलर है, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर किसको चाहिए होता है? साइन को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव। बेस क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी कोस क्या हो गया यहाँ पर? नेगेटिव, क्योंकि बेस नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट के अंदर भैया परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, यहाँ पर देखो ना, वाई भी, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ठीक है, तो मैं एक्स और वाई कैसे नेगेटिव बोल रहा हूँ, ऐसे 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, देखो दोनों नेगेटिव हैं। तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर दो नेगेटिव चीज़ें रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव होएगा और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव होएगा। साइन और कोस तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पर भैया बेस पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो गया तो एक्स पॉजिटिव है, यानी कि बेस पॉजिटिव है, तो कोस पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक समझ में आ गया भाई? ओके जनाब। और कोई भी मैं बात बता रहा हूँ इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, बात बताने में कमी नहीं है, क्योंकि वो मैं नहीं छोड़ रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अभी आपको रट जाना चाहिए कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस पॉजिटिव है। साइन टेन कोस, कोस कहाँ पर है? जस्ट इसके खत्म होने से जस्ट पहले कोस पॉजिटिव है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव है, जस्ट स्टार्टिंग के जस्ट पहले साइन पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, पोजीशन को थोड़ा सा रट लो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को रट लो, बाकी सारे तो नेगेटिव होंगे, उसके उल्टे को छोड़कर। यहाँ पर टेन पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस पॉजिटिव है। ठीक है मेरे भाई, अगर यहाँ पर कोई एंगल हुआ, अगर कोई एंगल इतना बड़ा हुआ जो यहाँ पर आकर बैठ रहा है, कौन सा एंगल? 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। π/2 का क्या मतलब है? π/2 का मतलब है 90, पाई का क्या मतलब है? पाई का मतलब है 180, और 3π/2 का क्या मतलब है? 270। तो कोई एंगल 180 से 270 के बीच में हुआ, कोई भी मान लो 225, तो tan 225 पॉजिटिव होएगा, साइन 225 नेगेटिव होएगा। इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो उसका सिर्फ tan पॉजिटिव होएगा, tan और कोट, बाकी सारे फंक्शन उसके लिए नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो, तो अब एक और बात बताऊं, सुनो ध्यान से, कि साइन 90 माइनस थीटा या फिर π/2 माइनस थीटा, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कोस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कोट थीटा। ठीक है, और एक और बात आपको मैं बताऊं कि साइन पाई माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, और कुछ भी tan 2π प्लस थीटा ये होता है tan थीटा। ठीक है सर, tan 2π माइनस थीटा ये होता है माइनस tan थीटा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर दो तरह के इक्वेशन होंगे। दो तरह के कैसे?
एक बार तो tan का कोट बन गया, साइन का कोस बन गया, यानी कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसका दूसरे वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, tan और कोट का एक जैसा ग्राफ है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला पेयर बन गया, साइन का कोस बन गया। और कभी कभी क्या होगा, साइन का साइन रहा, tan का tan रहा, tan का tan रहा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहा, कभी कभी नेगेटिव रहा। तो हमें सिर्फ दो रूल देखने हैं कि फंक्शन कब बदलेगा और साइन कब पॉजिटिव नेगेटिव होएगा। एक तो हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एक साइन के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट। दोनों रूल बहुत ही सिंपल है जी। देखो कैसे, जब भी ध्यान से, जब भी एंगल का एड्रेस इस लेटी पड़ी लाइन के रिगार्डिंग दे रखा हो, जब भी आपको बोल रखा हो 2 पाई प्लस थीटा, ये जो लेटी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन के, या 2 पाई माइनस थीटा, या फिर आपको बोल रखा हो पाई माइनस थीटा, ये वाला एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा ही है, पाई से थीटा कम, या फिर बोल रखा हो पाई प्लस थीटा। जब ये लेटी हुई लाइन है, इसके अकॉर्डिंग हमें एड्रेस बता रखा हो कि हमारा एंगल कहाँ है, हमारा एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई से थोड़ा सा कम है, तो फंक्शन बदलता नहीं, तो फंक्शन बदलता नहीं। जब भी हमें एड्रेस इस खड़ी लाइन के अकॉर्डिंग बता रखा हो कि एंगल है पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कुछ भी बता रखा हो, प्लस माइनस जो भी है, तो फंक्शन बदलेगा। क्या बदलेगा, साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन, टेन की जगह कोट, कोट की जगह टेन, सीकेंट और कोसिकेंट आपस में बदलेंगे। ठीक है सर, फंक्शन का तो पता चल गया। जब भी पाई और 2 पाई है तो नहीं बदलेगा। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात है, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात है तो फंक्शन नहीं बदलेगा, वर्टिकल लाइन में बदल जाएगा। ठीक है सर, अब साइन कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, तो साइन हम देखेंगे जो अपना ओरिजिनल ये जो जिसका आप निकाल रहे थे कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये फंक्शन, ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में है, ये फंक्शन उसमें क्या है, इस फंक्शन का साइन क्या है, क्योंकि यहां पर साइन कोस बन गया तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहां पर 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वहां पर मैं कोस का साइन चेक करूं या साइन का, नहीं, इसका साइन चेक करो कि ये क्या वैल्यू देगा। बाद में बना क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो स्टार्टिंग में था उसकी वैल्यू चेक करो। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम सिरदर्दी लेते नहीं साइन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो मैंने आपको साइन के बारे में सिखाया भी नहीं, फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला अपना काम चल गया था, 90 माइनस वाला बाद में नहीं चलेगा। तो जैसे यहाँ पर देखो tan 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई ये है, तो 2 पाई के रिगार्डिंग बता रखी है चीज़, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं बदलेगा, tan का tan ही रहेगा। और 2 पाई माइनस है, इसका क्या मतलब है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर तो सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, तो tan जो है, tan तो बेचारा नेगेटिव हो जाएगा, tan नेगेटिव होएगा। ठीक है, tan 2 पाई प्लस थीटा, अब 2 पाई प्लस थीटा में तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, 2 पाई प्लस, तो यहाँ पर तो साइन की टेंशन ही नहीं लेनी क्योंकि सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। देन साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा में तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं इसका देख रहा हूँ ना कि सेकंड वाले का, पहले वाले का देखना होता है। तो दो चीज़ें हैं, फंक्शन बदलेगा कि नहीं और साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, खत्म बात। अब इन सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर दो, इन सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया जाए। ये पेन कैसा लगेगा यहाँ पर, देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर क्या है, पाई प्लस थीटा, पाई है हॉरिजॉन्टल लाइन है, पाई हो 2 पाई हो, जब हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बता रखा है तो फंक्शन नहीं बदलेगा, तो बिना डरे ऐसे साइन थीटा, यहाँ पर कोट थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा, देन कोसेक थीटा, बिना डरे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, कोस थीटा, फंक्शन बदलेगा ही नहीं। ठीक है, अब मुझे साइन देखना है। देखो मैं आपको, आप अपनी नोटबुक के अंदर बना लो ये सिस्टम ASTC, मैं आपको ये दिखाऊंगा नहीं, आप अपनी नोटबुक के ऊपर देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, वहां पर सिर्फ tan पॉजिटिव है, ये तो साइन है नेगेटिव है, दिखा भी देता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, यहाँ पर सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो tan के अलावा, tan और कोट के अलावा सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब की बार दिखाऊंगा नहीं, अपनी नोटबुक में बना लो, बता रहा हूँ।
कोट पाई माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्लियर है? अब की बार पक्का नहीं दिखाऊंगा, बहुत हो गया, ठीक है। tan 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, 2 पाई से पूरा चक्कर कटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। मैं साइन की टेंशन ही नहीं लूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ही है। 2 पाई प्लस थीटा पॉजिटिव ही है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। 2 पाई माइनस थीटा, तो ये चला गया 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पर कोस पॉजिटिव है, कोस और उसका उल्टा, तो ये तो कोसेक है, तो ये तो नेगेटिव होगा, ठीक है। देन कोस पाई प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर tan पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये 4 बाद में करेंगे, पहले वो वाले और करते हैं। कोट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का क्या मतलब है, ये खड़ी वाली लाइन, पाई बाई 2 का मतलब खड़ी वाली लाइन के हिसाब से बता रखा है, तो फंक्शन बदलेगा, कोट की जगह tan, साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन, सीकेंट की जगह कोसिकेंट, tan की जगह कोट, कोसेक की जगह सेक, ठीक है। क्लियर है? अब साइन के बारे में देखें तो सीधा देखेंगे, ये वाला फंक्शन जो है इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या वैल्यू देता है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये मैंने ऐसे नहीं रटा कि थर्ड में tan पॉजिटिव है, मेरे दिमाग में ये पिक्चर है, ये मत सोचना कि थर्ड में tan पॉजिटिव है। मेरे से ऐसे पूछोगे ना थर्ड में क्या पॉजिटिव है, तो मेरे दिमाग में पहले पिक्चर आएगी, थर्ड में मुझे tan दिखेगा, तो पिक्टोरियली आपको याद करना है, ऐसे याद नहीं करना कि सेकंड में साइन पॉजिटिव है, पिक्चर के हिसाब से आपके दिमाग में छपी हुई नहीं चाहिए। यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर tan है, यहाँ पर कोस है। अब यहाँ पर साइन है, ये तो याद हो गया होगा, ऑल के बाद साइन आता है, ठीक है। कोस को भी याद करा दूंगा, थोड़ी देर में भी याद हो जाएगा आपको, है फिर tan तो याद हो ही जाएगा, देखो, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पर ये तीसरे इस कोने में, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ऑल साइन tan कोट, ठीक है, ये इस वाले हिस्से में आ गया। ऐसे अपने दिमाग में ऐसे आपको पता होना चाहिए कि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ पर आ गया, tan और कोट दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। पूरी स्क्रीन को मन ही मन में 4 हिस्सों में बांट दिया है मैंने, ऑल ए, ऑल साइन tan कोस। पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो साइन पॉजिटिव होता है। इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, लेकिन ये तो बाद में आया है ना, मुझे तो इसकी वैल्यू देखनी है, इसकी, ठीक है। नेक्स्ट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां पर क्या है, tan पॉजिटिव होता है, तो कोस तो नेगेटिव होएगा। यहां पर मैंने साइन को नहीं देखा, मैंने कोस को देखा है, नेगेटिव है पॉजिटिव। पाई बाई 2 माइनस थीटा, भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों साइन की टेंशन ले रहे हो, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, tan नेगेटिव होएगा, ठीक है। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, कोसेक नेगेटिव होएगा, ठीक है। अब इनको देखते हैं, ये क्या मामला है मेरे भाई, ये मामला है मेरे दोस्त, मेरे सखा 0 माइनस थीटा, ये 0 डिग्री है ना, 0 माइनस थीटा, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रहे हो, कोस के पास जा रहे हो। जनरली आपको 2 पाई माइनस थीटा करके एलोकेशन बताई जाती है, लेकिन 0 माइनस थीटा ही मैं बता सकता हूँ। तो अगर आपको दिख रहा है साइन माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये मेरे पास एक डंडी है, अगर आपको पॉजिटिव 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो ऐसे बनाओगे, पॉजिटिव 30 डिग्री का है, नेगेटिव 30 डिग्री का बनाना है तो ऐसे बनाओगे। तो नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि गड्ढे में चले गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया पॉजिटिव का, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव अपनी ज्योमेट्री में यूज नहीं होंगे ये, लेकिन क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है, इसलिए, ठीक है जी। तो साइन माइनस थीटा, तो ये होएगा, तो साइन 0 माइनस थीटा होएगा, तो साइन थीटा ही भैया हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है, तो होएगा तो साइन थीटा ही, लेकिन क्वाड्रेंट है चौथा, तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होएगा, चौथे क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ कोस पॉजिटिव है, तो साइन तो नेगेटिव होएगा। तो साइन माइनस थीटा आपको ऐसे डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा बुक के अंदर,
इक्वल टू माइनस साइन थीटा। लेकिन ये क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब कोस माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है बात, 0 माइनस थीटा, या फिर 0 भी हटाओ, माइनस का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब एंगल ऐसे, नेगेटिव का मतलब एंगल नीचे। तो जब ऐसे एंगल नीचे लोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बात जा रही है, वहां पर कोस भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, कोस थीटा आएगा क्योंकि 0 माइनस थीटा है, 0 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उस क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होएगा। ठीक है, टेन उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होएगा, माइनस टेन थीटा। तो कोस के अलावा अगर मैं साइन को नेगेटिव एंगल दूं और टेन को नेगेटिव एंगल दूं तो बाहर नेगेटिव निकल कर आता है कोस के अलावा। कोस में क्यों नहीं निकलता, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है। तो कोस की लोकेशन कहाँ है, चौथे क्वाड्रेंट में। कोस इकलौता है माइनस को खा जाता है, वो कोस 30 डिग्री, कोस माइनस 30 डिग्री, माइनस को हजम कर जाता है, फर्क ही नहीं। कोस माइनस 30 कोस 30 बराबर, कोस 15 कोस माइनस 15 बराबर। ठीक है, तो कोस की लोकेशन कहाँ है, नीचे। साइन की लोकेशन कहाँ थी, ऑल के बाद, बच गया टेन, टेन की लोकेशन इधर पड़ी है बेचारे की, इधर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, कोसेक, अब जो ये क्वाड्रेंट है इसमें कोस और इसका उल्टा सीकेंट वो दोनों पॉजिटिव हैं, याद रखने के लिए सिर्फ कोस हम रखते हैं। ठीक है, तो ये जो कोसेक है, अब इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव एंगल आप कोस को दे लो या सीकेंट को दे लो, कोस का उल्टा है ना सीकेंट, कोस को और सीकेंट को नेगेटिव एंगल दे दो, हजम कर जाते हैं नेगेटिव को, यानी कि पॉजिटिव ही आता है। उसके अलावा सारे नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो ये केस भी मैंने करवा दिया कि कोसेक माइनस थीटा है तो बेचारा साइन का उल्टा ही, तो साइन वहां पर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होएगा। ठीक, क्लियर है मेरे भाई। ये जो हरा पेन है ये ब्लू पर उतना फबा नहीं क्या, फिर भी दिख तो रहा है। चलो, तो अब ये बताओ भाई, ये पेन दिख जाएगा, सिर में दर्द कर देगा ये, एक जैसे ही लग रहा है। मैं हरा ही यूज कर रहा हूँ, ये ना हो अच्छे से दिखे ना, ये यूज कर लेते हैं, हरा यूज करूंगा मैं। तो इसको मैं कैसे देख सकता हूं, इसको मैं देख सकता हूं भाई 90 प्लस 30, बताओ देख सकता हूं कि नहीं, देख सकता हूं। इसको मैं देख सकता हूं 180 माइनस 60, बताओ देख सकता हूं कि नहीं, डेफिनेटली देख सकता हूं। तो अगर मैं इसको मन ही मन में ऐसे देखूं साइन 90 प्लस 30, तो आपको पता है 90 का क्या मतलब है भैया, अब एक और बात देख लो, 90 का मतलब 270 का मतलब जब 90 का ओड मल्टीपल हो, 90 एकम 90, 90 तीय 270, जब ओड मल्टीपल है यानी कि खड़ी लाइन है, जब 90 का इवन मल्टीपल है, 90 दूनी 180 है, या 90 इंटू 0 या 90 इंटू 4 360, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो 90 है, इसका मतलब फंक्शन बदलेगा, तो साइन 90 प्लस 30 इसका मतलब है कोस 30। अब साइन पॉजिटिव होएगा कि नहीं, तो 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, वहां पर साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। साइन 180 माइनस 60, तो भैया 180 के रिस्पेक्ट में बताया है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बताया है, तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, तो साइन 180 माइनस 60 हो जाएगा साइन 60। ठीक है, और 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, साइन तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो कैसे भी कर लेना, घबराने की बात नहीं है कि भैया बदल तो नहीं जाएगा, इसको 90 प्लस समथिंग रखूँ या 180 प्लस समथिंग रखूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल है, उसको 180 प्लस समथिंग भी लिख सकते हो, 270 माइनस समथिंग भी लिख सकते हो। यहाँ पर कोई एंगल है, उसको इसके हिसाब से भी लिख दोगे, इसके हिसाब से भी, यहाँ पर एंगल है उसको किसी भी हिसाब से लिख सकते हो, तो घबराना नहीं है। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं ये करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ, जनरली कोशिश करता हूँ। क्यों, क्योंकि फंक्शन बदलना ही नहीं पड़े, एटलीस्ट एक टेंशन तो कम हो, फंक्शन बदलना ही ना पड़े हमें। ठीक है, जैसे 150 है, इसको मैं मन ही मन में देख लूंगा 180 माइनस 30, तो मैं धड़ल्ले से कोस 30 लिख रहा हूँ, मेरे को टेंशन ही नहीं कोस को सेक में बदलूँ ना बदलूँ, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ 180 माइनस 30। तो कोस 30 क्या होता है, कोस 30 होता है √3/2। अब मैं देखूंगा नेगेटिव है या पॉजिटिव, अब देखूंगा। कई बार बच्चे सोचते हैं पहले साइन देखूं, मैं ऐसे बोलूँ माइनस √3/2, क्यों, पहले लिख लो, क्या दिक्कत है। अब साइन देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है भैया 180 माइनस 30 है ना, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव होएगा, वहां पर तो साइन पॉजिटिव होता है। क्लियर, अगला
180 माइनस 45 आप कैसे भी कर सकते हो, 90 प्लस 45 भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा सीकेंड 45 यानी कि √2, और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पर साइन पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव होएगा। ठीक, ये सारे मैं आपको लिखवाऊंगा। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 12 28 क्वेश्चन, 28 बार कन्वर्जन तो यहीं पर करवा रहा हूँ। इसके ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। फिर देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 360 माइनस 60। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है तो tan 60 ही रह जाएगा, √3 फंक्शन बदलेगा ही नहीं, tan 60। अब 360 माइनस 60 सिर्फ कोस पॉजिटिव है, वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में गए हैं। ठीक है, कोट 240 कैसे भी लिख लो, 180 प्लस 60 लिख लो। तो बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है तो भैया कोट का कोट रह जाएगा, कोट 60 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, देन 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, tan पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अपनी नोट पर बना लो और वहाँ से रिलेट करते रहो जो मैं बोल रहा हूँ। मेरे दिमाग में पिक्चर बनी हुई है, होल साइन tan कोट, ऐसे आपको भी पिक्टोरियली चलना है। अब कोस है और उसके आगे माइनस है, तो सीधा इस माइनस को भूल जाओ। आपको पता है ना कोस हजम कर जाता है। कोस के आगे जो माइनस है उसको इग्नोर करो, उसको ज़्यादा हवा नहीं देनी। हाँ, अगर साइन के आगे माइनस है तो इस साइन को उठा कर लाओ और बाहर रखो, बीच में माइनस की टेंशन नहीं लेनी, उस साइन को बाहर लाना है और फिर बाद में उस क्वेश्चन को करना है। अगर कोस या सीकेंट है तो इग्नोर मारो के हटाओ इसको। ठीक है, 480, अब 480 क्या होगा, ये हो जाएगा। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, देखो अगर मैं आपको ऐसे बताता हूं कि 30 डिग्री का एंगल है ऐसे, तो ये वाला एंगल होएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं एंगल 390 डिग्री का है, तो आप क्या करोगे, पूरा 360 घूमे हैं। 390 डिग्री का जो एंगल है वो कैसे बनेगा, पूरा 360 घूमे और उसके बाद 30 डिग्री और आगे आए तो सेम एंगल नहीं बन जाएगा। पूरा 360 घूमे यहाँ से और 30 डिग्री और आगे आ गए, क्यों, क्योंकि 360 घूमने के बाद हम एग्जैक्टली वहीं पर आ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस 360 को मान लो, ये एक और बात है, एक और तरीके से समझाऊं, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 44 है, रेडियस कितना होगा 7, है ना। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस 44 है, तो मैं आपको बोलूं कि मैं 3 मीटर चला, या मैं आपको बोलूं मैं यहां से 47 मीटर चला, तो 44 में तो मैं उल्टा वापस आ गया हूँगा, 44 में तो मैं वापस आ गया 3 मीटर और, तो सेम ही जगह पर पहुंचेगा ना। एक बंदा 3 मीटर चला, एक 47 मीटर चला, क्या ही फर्क है, सेम जगह पर है। तो हम सिर्फ ये करते हैं कि हमें सिर्फ ये लोकेट करना होता है कि एंगल कहाँ पर है। तो 360 डिग्री में एक पूरा चक्कर बनता है, उसको तो इग्नोर मार ही सकते हैं ना, एंगल की पोजीशन देखनी है बस। ठीक है, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कर लो, या पूरा चक्कर मरवा लो 360 का, 30 साइन 390 डिग्री कर लो, सेम ही वैल्यू आएगी, हर एक फंक्शन के लिए सेम ही वैल्यू आएगी। तो 360 के मल्टीपल को इग्नोर कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो 360 को मैं काट देता हूं, बचेगा 120। ठीक है, अब इस 120 को मैं देख सकता हूं 180 माइनस 60, तो cos 60 दैट विल बी 1/2। ओके जी, 180 माइनस 60 इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो वहां पर तो cos नेगेटिव होता है, तो -1/2। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ूं, 360 को इग्नोर कर दूं, इसमें से 360 घटा दूं, हैं, या फिर इसको आप ऐसे देख लो 360 प्लस, या फिर 360 को इग्नोर ही मारो, ऐसे भी क्यों देख लें भाई, जहाँ 360 और उसके मल्टीपल को बेशक से भगा दो, सिर्फ 30, 360 को काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोसेक 30 के बराबर ही होगी, कोसेक 30 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पर इस माइनस को पहले ही बाहर ले लो, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस साइन 11π/3 ऐसे। ठीक है, इस पाई की जगह मैं क्या करूंगा, इस पाई की जगह मैं कर दूंगा 180, ये हो गया 660। क्लियर है, तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसमें से 360 घटा दें, 300 डिग्री बच जाएगा, है ना, 300 डिग्री बच जाएगा, और इसको हम लिखेंगे साइन 300 डिग्री, जिसको मैं लिखूंगा 360 माइनस 60, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। ठीक है, 2π माइनस,
तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में एड्रेस है तो साइन 60 ही हो जाएगा। तो साइन 60 इज √3/2 और 360 - 60 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चीज़ आ गई तो साइन तो नेगेटिव होएगा। या फिर एक और तरीका है, क्या तरीका है, देखो 660 डिग्री है, आपको ये ऐसे दिख रहा है 720 - 60, 360 के डबल से 60 कम, तो 360 का डबल क्या है, एक बार चक्कर, दो बार चक्कर, दो बार चक्कर मार के उससे कम, यानी कि इस क्वाड्रेंट में चीज़ पड़ेगी, इससे 60 डिग्री कम। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो -60। भैया यहाँ से अगर कोई चीज़ 60 नीचे आई है तो उसको -60 लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 30 डिग्री ऊपर उठेंगे तो +30, 30 डिग्री नीचे गिरेंगे तो -30। एक्चुअल में इसको मैं -60 डिग्री भी लिख सकता हूँ अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता था इसी इक्वेशन को कि साइन -60, माइनस को बाहर निकाल देता। अब इसकी वैल्यू है -√3/2, इसकी वैल्यू है -√3/2, एक माइनस पहले बाहर वेट कर रहा है, तो एक्चुअल आंसर विल बी √3/2। ये 570 वाला तो मैं आपको अलग अलग तरीकों से करके दिखा रहा हूँ ताकि सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। मैंने इक्वेशन की वैल्यू ऐसी ऐसी ले रखी है जानबूझकर, ताकि मैं इनके थ्रू आपको सब कुछ सिखा पाऊँ। तो ये मत सोचना कि नए नए तरीके से कर रहे हो आप, तो हर इक्वेशन को मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक। 570, तो यहाँ पर अब मैं एक और तरीके से आपको ये करके दिखाऊंगा। कैसे, देखो हो क्या रहा है, हर एक क्वाड्रेंट कितने एंगल से बना है, हर एक क्वाड्रेंट बना है 90 डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के। 90 डिग्री को अगर 4 बार ले लेते हो तो पूरा 360 का चक्कर बन जाता है। तो 360 का पहाड़ा उतना इजी भी नहीं है, 90 का पहाड़ा इजी है, यानी कि 9 का पहाड़ा। तो अब क्या करो, 0 को इग्नोर किया करो, 9 का पहाड़ा देखो, 9 × 6 = 54। तो इसको मैं ऐसे देखूंगा, 570 को 90 × 6, 540 हो गया ना, +30। तो सर इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि 90 जब 4 बार आएगा, 90 है 6 बार, 90 × 6 यानी कि 90 है 6 बार, तो 90 जब 4 बार होता है तो बनता है 360। उसको आप इग्नोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो मैं 4 से इसको भाग करूंगा और रिमाइंडर लिख दूंगा 2। 4 को तो मैं इग्नोर ही कर सकता हूं, 2 एक्स्ट्रा है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, 90 × 2 यानी कि 2 क्वाड्रेंट, 90 × 2 180, 90 × 2 क्या होता है 180 प्लस समथिंग, यहां पर है मामला। तो अब 90 × 2 180 के रिस्पेक्ट में मामला है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, तो cot 30 यानी कि √3, क्लियर है। और क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा, वहां पर tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। ये देखो, इसको 90 से कैसे काटूं भाई, 9 में 81, एंड वाले एक डिजिट को भूल जाओ, 9 को याद रखो, 9 में 81, ठीक है। तो 90 × 9 810 हो जाएगा, +45। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसको 360 के मुकाबले काटते तो क्या पता, आप 720 करते हैं ना, तो 9 से थोड़ा इजी हो जाता है काम। अब मैं क्या करूंगा, देखो 90 जो है वो 9 बार आया है, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 90 जब 4 बार आएगा तो 360, 90 जब 8 बार आएगा तो भी 2 बार 360। तो हमने सिर्फ क्या करना है, 4 से इसको काट कर रिमाइंडर लिखना है बस, 4 दूनी 8, 1। जो पूरे 4 का चक्कर बनता है उससे तो कोई सेंस ही नहीं बनती, सेम जगह पर आ जाते हैं घूम के। तो ये है 90 + 45, तो 90 + थीटा क्या होता है, फंक्शन तो बदलेगा 90 के रिस्पेक्ट में, खड़ी लाइन के रिस्पेक्ट में। तो cos 90 + थीटा विल बी sin थीटा, दैट विल बी 1/√2। अब 90 + थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए जहां पर cos नेगेटिव है। ये देखो, ये सीधा सीधा दिख रहा है, 1800 + 45, 1800 + 45। अब यहां पर जब आप 4 से काटोगे तो रिमाइंडर ही नहीं बच रहा, 4 5 20 सर, रिमाइंडर ही नहीं बच रहा। इसका मतलब पूरी साइकिल हो रही है। 90 × 4 का मतलब एक चक्कर, तो 90 × 4 × 5, 20 को अगर आप ऐसे तोड़ोगे 4 × 5, पूरी 5 साइकिल हुई है। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर ना बचे तो इग्नोर मार दो, वहीं पर पहुंच गए घूम घूम के, कई बार घूम पे, स्टार्टिंग पे ही सीधा। इसका उत्तर है sin 45, चक्कर कटवा के स्टार्टिंग में ही ले आया और उसके बाद +45, तो sin 45 1/√2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपको दिख ही रहा है, 9 5 45, तो 90 × 50 + 30, ठीक है। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। मैंने हर एक लेवल का वैल्यू उठा लिया है, जैसा वो पूछ सकता है। ये बड़ी वैल्यूज हैं, इनसे बिना वजह घबराना नहीं,
ठीक है, बच्चे काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं इनमें जनरली और गलत भी करके आ जाते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप घबराओगे नहीं उससे, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ। इसको 4 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर, 4 का मतलब तो भैया साइकिल पूरी होगी, 2 रिमाइंडर 90 × 2 180 प्लस समथिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है एड्रेस 180 प्लस समथिंग, तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, तो साइन 30 वैल्यू होएगी 1/2, साइन 30 इज 1/2, 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, 10 पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव होएगा, -1/2, ठीक, क्लियर है भाई। ये तो मतलब यहीं पर 40 मिनट हो गई मेरे को, है कंसेप्ट पूरा बता दिया, तो एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, तो मैं बता रहा था ना, मैं यहीं पर आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी एक आधे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, जैसे किस टाइप के आते हैं ये आपको पता चल जाएगा। जैसे ये देखो, तो 165 को मैं देख पा रहा हूँ 180 - 15, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है, पहले तो मैं cos 15 लिख लूँ। अगले वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है, तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, cos 15 ही आएगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव उसके ऊपर डिपेंड करता है, नेगेटिव हुआ तो कट जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो निकालना पड़ेगा। 2 cos 15 की वैल्यू क्या निकाल नहीं सकते हम, निकाल सकते हैं, 15 75 90 की ट्रायंगल पता है ना। तो देखो 180 - समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में चीज़ आ रही है, वहाँ पर भैया कोस जो है वो नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आंसर विल बी 0, ठीक। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को लगता है अरे सर ये कटना ही होता है, 0 ही आता नहीं, एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि नहीं कटना होता भैया, 2 cos 15 निकालना पड़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट बताओ, ये दोनों एंगल तो 90 से छोटे हैं, तो इनका तो क्या ही हम बदलेंगे। जो एंगल जनरली हम किन एंगल को बदलेंगे, जो 90 से बड़े हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा cos 180 माइनस कितना लिख सकता हूं, या फिर 90 प्लस कितना लिखूं इसको, है 90 प्लस बनेगा 35, यहाँ पर ऊपर 35 तो कोई एंगल है ही नहीं, 180 - 55 करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको 90 के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 90 + 35। तो सर आपने वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कुल मिलाकर ये क्वेश्चन सोल्व तो यहीं से कटकुटा के होना है, यहीं से कुछ इसका बनेगा, तो 35 तो कहीं पर है नहीं, वो 55 दिख रहा है, इसको मैं 180 - 55 लिख सकता हूँ कि नहीं, 7 में से 5 गए 2, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, 180 - 55 लिख सकता हूँ। तो जनरली इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ जो पहले एग्जिस्टिंग है उन्हीं से बनेगा, ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा भाई, तो रहेगा तो कोस ही, हॉरिजॉन्टल लाइन है 180, ठीक है, 180 - 55 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का कोस 55 और प्लस का कोस 55, खत्म। इसको देखते हैं जी, तो ये बन जाएगा 180 + 24, ऊपर मेरे को 24 दिख रहा है ना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, 180 प्लस वहाँ पर सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में चली गई बात, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये भी कट जाएंगे, बचा सिर्फ एक cos 300। cos 300 क्या होता है, cos 300 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं, cos -60, बताओ, बताने को मैं 360 - 60 भी बता सकता था, बट 360 - 60 कर लो या सिर्फ -60 कर लो, बात तो सेम ही है, मतलब 0 - 60 कर लो या 2π - 60 कर लो, बात तो एक ही जगह आनी है, 2π और 0 एक ही जगह है, तो सिर्फ -60 मैं बोल सकता हूँ। और कोस के अंदर नेगेटिव है तो क्या ही फर्क पड़ता है, इग्नोर मारो, इसका उत्तर सीधा cos 60 होगा, यानी कि 1/2, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर कई क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर नीचे लिखा नहीं हुआ ये कौन से एग्जाम में आया, बट ये आया हुआ है, मैंने सारे आए हुए क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है भाई। देखो इसको मैं कैसे देख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि भाई 360 के रिस्पेक्ट में, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई है, 90 के रिस्पेक्ट में चीज़ को देखना, साइन मदद करेगी ये चीज़ आपकी, इसीलिए सिखा रहा हूँ, जो भी चीज़ मदद नहीं करेगी वो मैं नहीं सिखाता, इतना आपको पता लग गया होगा अब तक। 90 × 7, देखो 90, अब मेरी एक और बात को ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो चलो आप यहाँ पर 4 को इग्नोर कर सकते हो, चलो वही वाली एनफ है, क्यों ज़्यादा बर्डन किया। देखो तो मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 90 × 3 270, 270 एक हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है 270, तो फंक्शन बदलेगा, तो साइन का कोस ए बन जाएगा। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव ये देख लेते हैं। तो भैया 270 प्लस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होएगा, वहाँ पर सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है। तो माइनस का कोस ए प्लस कोस ए यानी कि 0। अब ये प्लस का निकलता तो 2 कोस ए आंसर होता है ना, तो हमेशा 0 नहीं होता भाई, ध्यान रखना। What is the value of this? तो cos 90 plus a, तो that will be sin minus sin a divided by, अच्छा, divided by secant 270 minus a, तो ये हो जाएगा secant a, नहीं फंक्शन बदलेगा बिकॉज वर्टिकल लाइन है, तो ये हो जाएगा cosec a, और 270 माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये एक ब्रैकेट थी, ये एक ब्रैकेट थी, ये ख़त्म हो गई, ओके। प्लस आगे देखते हैं साइन 270 प्लस ए, तो फंक्शन बदलेगा, इट विल बी कोस ए, 270 प्लस तो नेगेटिव हो जाएगा, देख रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, साइन नेगेटिव होता है, डिवाइडेड बाई, तो इसको मैं कैसे देखूंगा, इसको मैं देखूंगा 90 इंटू 7, तो 4 से काट भी दूंगा, 3 रिमाइंडर, 4 पूरा 360 बन जाएगा। तो 270 माइनस ए, तो भैया फंक्शन बदलेगा, कोसेक की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंट ए आ जाएगा। 270 माइनस ए, 270 ये लाइन है, इससे इधर थर्ड क्वाड्रेंट में चीज़ आ गई, तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होएगा। तो अब देखते हैं क्या बनेगी बात। ये माइनस से माइनस का, माइनस से माइनस का, ये ऊपर जाकर साइन बन जाएगा, साइन स्क्वायर है, ये ऊपर जाकर कोस बन जाएगा, कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1, ऑप्शन डी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है HW? ये बताओ भाई, अगर साइन थीटा 24/25 है, तो अगर साइन थीटा 24/25 है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, परपेंडिकुलर है 24, हाइपोटेन्यूज है 25, तो बेस क्या हो जाएगा 7, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसने क्या बोला है, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा है, थीटा यहां पर है भैया, यहां पर। तो यहां पर एक बात ध्यान से सुनो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, जैसे यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं, वो कहानी बताई थी ना, अब वो कहानी याद आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स क्या है, एक्स माइनस का है, यानी कि यहां पर बेस जो है वो नेगेटिव होएगा, एक्स एक्सिस बेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होएगा, वो यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर कोई भी पॉइंट रखोगे तो देखो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो बेस नेगेटिव होएगा। उसने हमें साइन थीटा बता दिया, साइन थीटा 24/25, तो ये तो हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बेस के बारे में तो हमें पता ही नहीं। +7 होगा तो भी सेम उत्तर आएगा, मतलब +7 लोगे तो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो जाएगा, -7 लोगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। तो -7 होगा बेस। हाँ, अब ये मत सोचना सर आपने लंबाई -7 बता दी, ये क्वाड्रेंट का सिस्टम है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेस की डायरेक्शन इस तरफ है, ट्रायंगल बनी ऐसे है, ऐसे ऐसे इस तरफ है डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो साइन, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, ठीक है। एंगल की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे। तो यहाँ पर सीकेंट थीटा क्या होएगा भैया, सीकेंट थीटा होएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 25/7, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 24/7, ये भी नेगेटिव ही हो जाएगा, तो माइनस का 49/7 -7, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कोस थीटा है ये, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो कभी भी नेगेटिव होता नहीं, तो ये बेस ही नेगेटिव होएगा, क्योंकि ये नहीं पता नहीं माइनस किसके साथ है, तो पक्का बेस ही नेगेटिव होएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से इसका स्क्वायर 1 गया, 3 ये हो गया √3। अब ये भी मुझे नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कैसे पता चलेगा, ये बता रहे हैं कि भैया आया हुआ क्वेश्चन है, देखो पाई और 3π/2 के बीच में है x, यानी कि ये है पाई, ये है 3π/2, यहाँ पर है अपना एंगल जो है यहाँ पर है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर y एक्सिस भी नेगेटिव होता है,
एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव। ये जो परपेंडिकुलर है ये भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होएगा, है ना, पॉजिटिव परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनर ने ये आया हुआ क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर एक्स पूछ लिया, कोसेक स्क्वायर एक्स पूछ लिया, तो टेन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो टेन एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या गारंटी है कि कल को वो क्वेश्चन के अंदर इवन ही पावर देगा। आया हुआ क्वेश्चन ओड भी दे सकता है, अपने सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, साइंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब आपको ये मिले कि सारी पावर इवन है, तो इस क्वेश्चन में इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो करते हैं भैया, 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, दिस बटे दिस का स्क्वायर 3, 3 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4/3 इक्वल टू 6 और 4 10, ऑप्शन बी। अगला कंसेप्ट करते हैं भाई, डिग्री वर्सेस रेडियन का। मैं सोच रहा था बहुत ही जल्दी में निपट जाएगी बात, तो अगर आपको कभी कभी ये लगे कि भैया मैं डिटेल में बता रहा हूँ, तो यार वीडियो की स्पीड तेज कर लेना, वो बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए, ताकि सारे काम इफेक्टिव हो पाए। क्यों, क्योंकि क्या होएगा, अगर मैं तेज़ तेज़ बताऊंगा तो आप कितने भी अपने आप को इंटेलिजेंट मान लो, कभी ना कभी किसी कंसेप्ट में तो फंसोगे जहाँ पर मैं तेज़ बता जाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ओवरऑल फ़ायदा क्या है, मैं एक मॉडरेट सी पेस पर चलूँ, आप वीडियो की स्पीड को ऊपर नीचे कर लें, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह तेजियाबंदी कर लेगा, ठीक। तो डिग्री वर्सेस रेडियन क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कि एक डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है किलोमीटर, और दूसरी यूनिट क्या होती है मीटर, वही है। एंगल को मेजर करने की यूनिट है, और कोई खास चीज़ है नहीं। जैसे स्पीड को मेजर करने के लिए होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, स्पीड को मेजर करने की 2 यूनिट है, और क्या है, ऐसे ही एंगल को मेजर करने की कई सारी यूनिट हैं, उनमें से 2 यूनिट पॉपुलर हैं। यूनिट तो बहुत सारी हैं, ग्रेडियंट वगैरह या पता नहीं क्या क्या है, और वो इररिलेवेंट है, उनको रट के मत घूमना, ठीक है। तो ये 2 पॉपुलर यूनिट हैं एंगल को मेजर करने की। तो ये कैसे बनती हैं, जैसे किलोमीटर और मीटर में रिलेशन बताऊंगा तो मैं ऐसे बता दूंगा कि 1 किलोमीटर को 1000 टुकड़ों में तोड़ो, जो एक टुकड़ा है वो 1 मीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो मामला क्या है। तो भाई ये मेरे पास एक पूरा सर्कल है, ठीक है। एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है वो हमने कितना मानना है, वो हमने 360 डिग्री मानना है ना। तो वो हमने क्यों मानना है, कोई भगवान ने वो एंगल 360 डिग्री नहीं दिया, हमने ही मान लिया है, क्योंकि 360 जो वो 1 से लेकर 10 तक मैक्सिमम नंबर से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमने मानना है, बताऊं तो, ठीक है। तो अगर मैं एक सर्कल को ऐसे लगातार बांट दूं, 360 टुकड़ों में बांट दूं, 360 पार्ट्स में बांट दूं, ठीक है, तो ये जो जितना ये जो एंगल बनेगा ना, उस एंगल को 1 डिग्री बोलते हैं। ये है डिग्री की रिलेशनशिप, डिग्री की डेफिनेशन। अब रेडियन की क्या डेफिनेशन है, देखो एनिमेशन चलेगी इधर। मैंने एक सर्कल बनाया है, उसका रेडियस है r, ठीक। तो अगर मैं, वो उधर रेडियस ही है, अगर मैं उतना आर्क ले लूं जिसका जो, आने दो इसको, अगर मैं किसी सर्कल के अंदर, ये दिख रहा है ना, किसी सर्कल के अंदर एक इतना लंबा आर्क ले लूं जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि रेडियस की जो लंबाई है उतना ही लंबा मैंने आर्क लिया, तो ये क्या है, अभी मेरे पास पेन है नहीं, है ना, ये क्या है, ये रेडियस इतना है, ये क्या है, ये रेडियस इतना है, और ये आर्क क्या है, रेडियस इतना है। तो एक रेडियस इतनी लंबाई के आर्क से जो एंगल बनता है ना, उसको एक रेडियन बोलते हैं। अब उसको क्यों बोलते हैं एक रेडियन, पता चल गया ना, रेडियस जितनी लंबाई ले रखी है इसलिए उसका नाम है। तो एक डिग्री इतना छोटा सा होता है, एक रेडियन बड़ा सा होता है। अब एक रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है, यहाँ पर कितनी डिग्री है, एक मजेदार चीज बताता हूँ। अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लें तो यहाँ पर कितनी डिग्री होती है, 60 डिग्री। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं इस साइड को, अभी ये सीधी थी, अगर इसको मैं ऐसे घुमा कर लाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड को थोड़ा सा ऐसे खींचना पड़ेगा, हाथ से ऐसे खींचना पड़ेगा, एंगल का मुंह जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस साइड को ऐसे खींच कर घेरा बना दूंगा तो एंगल का मुंह थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है, 57 डिग्री के आसपास होता है, ये 57 डिग्री के आसपास। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 है, मैंने इसको थोड़ा खींच के ऐसे कर दिया, इसका मुंह थोड़ा सा कम हो गया, इसको ऐसे खींचा तो
तो वो थोड़ा सा कम हो गया, 60 डिग्री से 57 के आसपास होता है। एग्जैक्टली कितना होता है क्वेश्चन में करेंगे, आप निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये लो थोड़ी सी और देख लो, 2 रेडियन हो गया ये एंगल 3 रेडियन हो गया, ये एंगल कितना हो गया पाई रेडियन। अब इसने पाई क्यों बोल दिया, क्योंकि 3 बार तो पूरा आया था, उसके बाद थोड़ा सा आ गया, 3.14 रेडियन हुआ था पाई रेडियन। पाई की वैल्यू पता है ना 3.14, ये पूरा 2 पाई हो गया। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि पूरे एंगल को डिग्री के अंदर बोलते हैं 360 डिग्री, और रेडियन के अंदर कितना बोलते हैं 2 पाई डिग्री, 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन को ऐसे सी बनाते हैं, सर्कुलर एंगल बोलते हैं इसको, 2 पाई रेडियन। तो अगर मैं इस 2 को काट दूं तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। यानी कि पाई की वैल्यू है 22/7, यानी कि 22/7 रेडियन जो एंगल होता है उसमें 180 डिग्री होती है। तो 1 रेडियन में कितनी होती है डिग्री, बटे में 22/7 कर देना, आ जाएगा। थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो भाई अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट अभी सीधा सीधा मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक चीज़ देखी है, किलोमीटर पर आवर से स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब मुझे छोटी यूनिट की तरफ जाना होता है तो 5/18 छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, बड़ी यूनिट की तरफ जाना होता है तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। ध्यान है, मैं ऐसे करवाता हूँ, आगे करेंगे अरिथमेटिक में। एग्जैक्टली सेम फंडा यहाँ पर लगेगा। कैसे, अगर मान लो एंगल जो है डिग्री में है, एंगल जो है मुझे डिग्री रेडियन में बदलना है, मान लो अगर मुझे रेडियन की तरफ जाना है तो जो भी वैल्यू है उसको, देखो रेडियन को क्या रिप्रेजेंट करता है पाई, और डिग्री को रिप्रेजेंट करता है 180। आपको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई की जगह 180 है, तो रेडियन की तरफ जाना है तो पाई को ऊपर रखोगे। जैसे ये है, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर दो, पाई/180 से गुणा। अगर रेडियन से डिग्री की तरफ आना है तो 180/पाई से गुणा कर दो, ठीक है। जैसे पाई/16 है, मुझे किसकी तरफ जाना है, मुझे जाना है डिग्री की तरफ, तो डिग्री वाली चीज 180 ऊपर होना चाहिए। पाई रेडियन की तरफ जाना है तो पाई ऊपर होना चाहिए, तो यहां पर पाई से पाई कट जाएगा। तो जब भी आपको इसको डिग्री में बदलना हो तो आप ऐसे भी रट सकते हो कि पाई की जगह 180 रख दो, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, पाई की जगह 180 है। इसको ऐसे भी रट लो, इसको ऐसे रटने में फायदा है। हाँ, लेकिन जब हम पाई की तरफ जा रहे हैं तो पाई/180 से गुणा करेंगे। पाई की तरफ, रेडियन की तरफ जा रहे हो तो डिग्री वाले एंगल को पाई/180 से गुणा करोगे। जैसे ये डिग्री वाला है, जैसे ये डिग्री वाला है, तो इसको मैं गुणा करूंगा पाई/180 से। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये सारे कन्वर्ट कर सकते हो, 2 ही काम करने हैं। एक तो है पाई की जगह 180 रख देना, जहाँ पर भी पाई दिखे उसकी जगह 180 रख देना, तो आ जाएगा डिग्री में। अगर कहीं पर डिग्री में चीज़ें हैं उसको रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुणा कर देना, इस लॉजिक के तहत। तो इतना छोटा मोटा काम आप कर लेंगे। मोस्टली यही काम होता है जो अपने एग्जाम में काम आ जाता है। एक आधी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी करवा दूंगा अभी। एक और छोटी सी बात बताऊं, सुनो। जैसे मान लो मेरे पास एक डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर को अगर मैं 1000 टुकड़ों में बांट दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस होएगा 1 मीटर का। फिर इस 1 मीटर को, ये मान लो 1 मीटर है, इसको मैं तोड़ दूं 100 बराबर टुकड़ों में तो मेरे पास डिस्टेंस होएगा 1 सेंटीमीटर का। पता है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस सेंटीमीटर को अगर मैं 10 बराबर टुकड़ों में बांट दूं तो मेरे पास डिस्टेंस होएगा 1 मिलीमीटर का, 1 mm का। ऐसे ही एंगल में भी खेल चलता है, ठीक है। तो 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट। अब ये मिनट घड़ी वाले मिनट नहीं है, जस्ट इन्होंने भाई मैथ वालों ने बना लिया ये। अब हम क्या करें, देखो 60 मिनट। जैसे कि पूरे घेरे को जब मैंने 360 बराबर हिस्सों में तोड़ा था तो क्या आया था पूरे, तो ये एक हिस्सा आया था 1 डिग्री। उसको अगर आप 60 बराबर हिस्सों में तोड़ दोगे तो आ जाएगी 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट वाला जो एंगल है उसको भी 60 बराबर हिस्सों में तोड़ देंगे तो आ जाएंगे 60 सेकंड।
जो एक छोटा सा हिस्सा होगा उसको बोलेंगे 1 सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब करें काम, इस एंगल को बदलें। देखो कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि 11 डिग्री, मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डंडे का मतलब है मिनट, उसके बाद 2 डंडे का मतलब है सेकंड। 11 डिग्री 15 मिनट 13 सेकंड ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये बंदा क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बंदा बोल रहा है 11 डिग्री 15 मिनट, इसका मतलब है 11 डिग्री एंड 15 मिनट। तो मिनट को अगर मैं डिग्री में बदलूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिग्री को मिनट में बदलूंगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/4, तो 11 1/4 डिग्री यानी कि 45/4 डिग्री। अब ये बोल रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, π/180 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये आया हुआ क्वेश्चन है CDS के अंदर, SSC CGL में भी आ सकता है, मतलब SSC के एग्जाम में भी आ सकता है। खुद बताओ कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर है। अभी करते हैं। देखो आपको ये पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का मतलब होता है 22/7, 22/7 रेडियन का मतलब है 180 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन जो है कितनी डिग्री के बराबर होएगा, 180/22/7, 2 से काट दूं तो इतना। इसको करते हैं 630/11। तो अभी देखते हैं, देखो मजा आएगा, दिल करे तो रट लेना, अदरवाइज मत भी रटना। ठीक है, देखो 11 5 55, 13 में से 5 गए 8। इसको मतलब ऐसे रख के भी कर सकते हैं, मैं जस्ट ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं इसलिए ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, तो 11 7 77, उसके बाद क्या बच गया 3। तो अगर आप अभी उत्तर को लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 57 3/11 डिग्रीज, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने 57 डिग्रीज तो लिख लिया। अब ये जो 3/11 डिग्रीज था, 3/11 डिग्रीज था, इसको मैंने 60 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये मिनट बन गया। अब मैं देख रहा हूं कितने मिनट, तो मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं, 11 एकम 11, कितना बच गया 7, 70, 11 छिके 66। ठीक है, अब मैं अगर चाहता तो 11 एकम 11, 11 छिके 66 ऐसे लिख सकता था, 57 डिग्री एंड 16 4/11 मिनट, लेकिन मैंने 16 मिनट तो लिख दिया। अब ये जो 4/11 है इसको मैंने फिर से 60 से गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये अब सेकंड में बदल गया। फिर से 11 से गुणा करते हैं भाई, 11 से डिवाइड करते हैं, कितने सेकंड, तो 11 दूनी 22, 2 बच गया 0, मतलब कि 20, 11 कम 11, 21 9/11 सेकंड, तो 21 9/11 सेकंड। 57 16 22 उसने अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है ना, 57 16 22। ठीक है, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैंने इतना तो याद कर रखा है कि भैया 57 के अप्रोक्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट बताया था, इतना एग्जैक्ट मैंने याद नहीं कर रखा, मेरे को मतलब इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगेंगे यहाँ पर आने में। ठीक है, हाँ वो आपकी कॉल आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये पूछा तो जा सकता है, हम निकाल भी सकते। ठीक है, ये बताओ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये डिग्री है, और ये 1 जहां पर कुछ भी नहीं लिखा ये रेडियन है, जहां पर कुछ भी नहीं लिखा यहां पर डिग्री है, क्लियर है, ये रेडियन है। या फिर वो कई बार यहां पर ऐसे लिखते हैं C, सर्कुलर एंगल इसको बोलते। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि 1 रेडियन जो है हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, इस लगभग 57 डिग्री के बराबर है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट आपको पता है 57 डिग्री के बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 57 डिग्री? तो भैया साइन जो है वो 90 डिग्री तक बढ़ता रहता है, तो 1 डिग्री तो आएगा यहाँ पर और 57 डिग्री आएगा यहाँ पर, तो साइन 57 डिग्री 90 डिग्री तक तो ये बढ़ता ही रहता है, तो साइन 57 डिग्री तो भैया बड़ा होगा, छोटा तो नहीं होगा, ये तो गलत है। कोस, कोस जो है, कोस के बारे में बताओ, तो कोस तो भाई घटता रहता है, 90 तक घटता ही है, 0 डिग्री से घटना स्टार्ट होता है, तो 1 डिग्री तो जो है इतना बड़ा होएगा, 57 पर आकर छोटा ही होएगा, तो कोस 57 डिग्री छोटा होएगा।
लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर उल्टा कर रखा है, तो ये भी गलत है, नीदर 1 नॉर 2। क्लियर। एक ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ऐसे ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो मैं इसको पहले कराता, लेकिन ये बाद में मेरे को पीपीटी में यहाँ पर मिला मेरे को, बाद में यहाँ पर सेट कर रखा था पहले। तो एक ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं, ये अपने एसएससी में नहीं देखे हैं मैंने अब तक आए हुए, लेकिन एनसीईआरटी में ये हैं, तो पॉसिबल चांसेस करवा देता हूँ एक क्वेश्चन इस टाइप का। कंसेप्ट क्या है वही मैं आपको बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि जो चांद है, मून सबटेन एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है, एक बंदा जो है वो चांद को देख रहा था, यहाँ पर उसकी आंख थी। आपने एनसीईआरटी आपको याद भी आ जाएगी, पलकें भी बनी थी एनसीईआरटी में से, पर आपको ध्यान हो। तो जब ये यहाँ से इस चांद को देख रहा है ऐसे ऐसे, तो चांद जो है उसकी आंख पर ये जो एंगल बनाता है, ये बनाता है आधी डिग्री का। उसने जब चांद को देखा तो आधी डिग्री का एंगल बना। तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, चांद का डिस्टेंस धरती से इन्होंने बता दिया है। बोल रहे हैं चांद का डायमीटर क्या होगा। तो क्या इसके पीछे कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अप्रोक्सीमेट कंसेप्ट होता है, क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब ध्यान से देखो, मान लो एक गोला है, इसको मैंने इतनी दूर से देखा यहाँ से, तो ये कुछ एंगल बना यहाँ पर। हाँ जी सर। तो ये देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। ये अपनी कॉर्ड है, डायमीटर से छोटी है ना ये कॉर्ड। जहां पर ये लाइनें टच हो रही हैं, जहां पर ये लाइनें टच हो रही हैं, ये जो कॉर्ड है डायमीटर से छोटी है। अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और दूर करता हूं, पहले यहां पर था, अब मैं इसको थोड़ा और दूर करता हूं ऐसे, यहां से टेंजेंट्स बनाता हूं ऐसे। तो अब की बार क्या है, अब की बार जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कॉर्ड डायमीटर से उतनी छोटी नहीं है जितनी पहले थी, डायमीटर के पास पहुंच गई है। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हो, मैं यहाँ पर इसको छोटा बना देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा दूर की फीलिंग आए। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हो, जैसे कि चांद और सूरज दूर होते हैं, तो उस वक्त यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसको जब हम मिलाते हैं, तो इस कंसेप्ट के अंदर मान लिया जाता है कि ये लगभग डायमीटर के बराबर है। अदरवाइज रियल में कभी भी ये डायमीटर के बराबर नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर के बराबर होएगा ही नहीं कभी, लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर मान लिया गया। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 मिनट लगेंगे। क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस है डायमीटर के लगभग मान लिया जाता है। और एक और चीज़ मान ली जाती है। क्या चीज़ मान ली जाती है? कि अगर मैं एक छोटा सा सर्कल बनाऊंगा तो आप इसका एक टुकड़ा लेंगे, ये तो ये आपको दिखेगा गोल गोल, लेकिन आप जमीन पर खड़े हो, धरती भी तो गोल है, लेकिन वो तो आपको गोल नहीं दिख रही, वो तो आपको फ्लैट दिख रही है। आपका घर भी फ्लैट जमीन पर ही बना होगा। तो जब मैं यहां से चांद को देखता हूं तो चांद भाई साहब बहुत ज्यादा दूर है। एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है वो ऐसे ही मापे जाते हैं। तो ये इतने बड़े सर्कल का हिस्सा है, इतने बड़े सर्कल का छोटा सा हिस्सा है कि ये स्ट्रेट ही फील होगा हमें, जैसे आपको जमीन स्ट्रेट फील हो रही है। तो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये माना जाता है कि एक बहुत बड़े सर्कल का, मैं जब धरती से चांद को देख रहा हूं तो एक बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा यहां पर सेक्टर बना हुआ है। जैसे सर्कल का सेक्टर बनता है ना, एक सेक्टर बना हुआ है। ये एंगल है सेंटर पर जो बना हुआ है, ये रेडियस है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क है उस सेक्टर की, और ये लेंथ ऑफ आर्क जो है ये डायमीटर के बराबर भी है। अप्रोक्सीमेट होता है डिस्टेंस, समझ गए? तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये तो हमने कर रखा है, कर रखा है कि नहीं कर रखा है? बहुत ही सिंपल है, देखो अब मजे आ जाएंगे। एंगल कितना बन रहा है? एंगल सर आधा डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल आधा डिग्री का हो गया। सेंटर पर जो एंगल बनाया है आर्क ने वो आधा डिग्री का हो गया। रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना है चांद का धरती से? ये तो इस चांद का धरती से जो डिस्टेंस है ये यही तो है रेडियस, पूरे बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो ये हो गया 3.906 इंटू 10⁵, ठीक है। और ये बोल रहे हैं डायमीटर बता दो, तो लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहे हैं भाई साहब, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहे हैं तो इजीली बता देंगे। अगर सेंट्रल एंगल आपने आधा यूज किया है 360 डिग्री में से, तो लेंथ ऑफ आर्क आधी। जितना भी फ्रैक्शन सेंट्रल एंगल यूज किया है उतनी ही लेंथ ऑफ आर्क। तो कितना यूज किया है सर? आधा यूज किया है। कितने में से? 360 में से। तो 0.5 बटे में 360 इंटू 2πr, तो 2πr। रेडियस क्या है बड़े वाले सर्कल का? ये
तो समझ गए भाई, क्लियर है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, पॉइंट हटा दिया, ख़त्म कर लो अभी से। 3 0 4 0 4 0 से 4 0 गई, 10 सिर्फ एक बार रह गया, ऊपर 5 बार थे ना, एक बार रह गया। अब काटा पीटी करते हैं। 7 5 35, 7 5 35, 7 8 56, 9 6 36, 9 6 54, 9 दूनी 18, 2 से 2, 4 के अंदर 2 2 होते हैं, 1 2 से मैंने इसको काट दिया, 1 2 से मैंने इसको, और कुछ बचा हुआ, यहाँ पर 10 बचा हुआ है, तो ये हो गया 341 एंड 3410, दैट्स इट, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो ये कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, जनरली बुक्स के अंदर पता नहीं इसको अलग कंसेप्ट के तरीके से बताते हैं, लेकिन ये उसी कंसेप्ट का हिस्सा है जो मैंने आपको बताया। एक सर्कल का सेक्टर बना है, बस उसके ऊपर बेस्ड एंगल बना, क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो ये वीडियो भी कैसे लगी है, फीडबैक भी डेफिनेटली आपने देना है अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर। ठीक है भाई, तो इसके बाद आगे शायद 2 वीडियो बनेंगे, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री विल भी खत्म, एक वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा हाइट एंड डिस्टेंस विल भी ओवर, फिर अरिथमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो।